हेलो दोस्तों, मैं हूं जोरावर एंड आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेरी है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेरी कुछ यूँ है कि अपन क्या है कि कई लोगों से सुनते हैं कि कोई कहता है कि मैंने भूत देखा है, कोई कहता है कि मतलब भूत होता है, कोई कहता है कि बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या सच में भूत होते हैं? हुँ? कि मतलब गोश्त नाम की कोई चीज़ होती है या फिर ये सिर्फ हवा है? इस पर मतलब इस पर आज अपन बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप पहले डू इट सब्सक्राइब। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अब देखो, जो मुद्दे की बात है, जो मेन पॉइंट है उस पर आते हैं। मुद्दे का पॉइंट ये है कि मतलब क्या सच में भूत होते हैं? तो इस पर देखो, मतलब सभी लोग हैं, उनका मतलब अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग स्टैंस है, मतलब सबकी अलग अलग राय है। तो मैं मतलब पर्सनली क्या मानता हूँ, जो मेरे विचार है, थॉट्स है, व्यूज़ है, वो मैं ठीक रखने वाला हूँ। तो और हाँ, मैं मतलब बता दूं कि मतलब मैं सुपरस्टिशन है इसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है उसमें भी मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन साइंस क्या कहती है इसके पीछे मतलब मैं पागल हूँ, क्योंकि साइंस जो भी बात मतलब कहती है उस चीज़ को मैं मानता हूँ। और अगर साइंस कोई चीज़ मतलब खारिज कर दे तो उसे मैं भी खारिज कर देता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ मतलब एक ही चीज़ मानता हूँ कि मतलब रियलिटी क्या है। मतलब अगर चीज़ मतलब कोई प्रूव हो रही है तो मतलब उस चीज़ पर अपन बिलीव है, यकीन है, कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जहाँ तक भूत का सवाल है तो आप मतलब पाएंगे, मतलब अगर आप लोगों से बात करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या सच में भूत होते हैं, तो मेरा दावा है कि आपको है ना 100 में से आपको 99 लोग मिल जाएंगे और ये बोलेंगे कि भूत होते हैं। 99 मतलब अगर ज़्यादा हो गए तो ये मानकर चलिए कि 90 लोग आपसे मतलब ये बोलेंगे कि भूत सच में होते हैं। तो 10 लोग मेरी तरह है, मतलब वो इस चीज़ को शायद एग्री ना कर पाए। और बाकी ऐसा है कि देखो, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 75% गाँव में मतलब निवास करती है। तो गांव वाले लोग तो बिल्कुल आपको पता ही है कि ये, जैसे कि चाणक्य ने बोला था कि गांव के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल धरती पर टिके बोझ होते हैं। गांव के लोग, मेरा मतलब है कि जो अनपढ़ होते हैं, जो गंवार होते हैं, मतलब अनएजुकेटेड और इलिटरेट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो अनपढ़ और जो एलिटेड लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वो बिल्कुल समाज मतलब ये धरती पर बोझ होते हैं। और इस बात को मैं ओके कर देता हूँ। और क्यों? क्योंकि मतलब उसने मतलब ये भी बोला था कि जो गांव के लोग होते हैं, मतलब ये खासकर अनपढ़ या जो अशिक्षित, वो क्या करते हैं मतलब कि उनको मतलब, हाँ, उनकी तुलना मतलब कंपैरिजन है वो की थी कुत्ते की पूंछ से, कुत्ते की दुम है उससे की थी। कैसे? जैसे कि जो कुत्ते की पूंछ होती है वो क्या है कि मतलब कुत्ते की दुम, उसमें लिखा गया है दुम, मतलब जो कुत्ते की दुम होती है वो क्या है, मतलब कि न तो कुत्ते का जो गुप्तांग है उसे मतलब कवर कर सकता है, और न उसकी पूंछ है वो मतलब जो अगर उसकी उस पर टिके मच्छर और मक्खियाँ बैठ रही है उसे भी उड़ा नहीं सकती। तो आप समझ पा रहे हैं मतलब जो कुत्ते की दुम है उसकी मतलब क्या वैल्यू है, मतलब कितनी यूजलेस है ना? क्योंकि कुत्ते की पूंछ मतलब न तो मतलब गुप्तांग मतलब कवर कर सकती है और न ही मच्छर और मक्खियाँ उड़ा सकती है। तो वैसे ही मतलब ये गांव के जो लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, उनकी तुलना मतलब चाणक्य ने वैसे ही की थी। और मैं चाणक्य का मतलब पूरा सम्मान करता हूँ, चाणक्य की बात को पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। और क्यों? क्योंकि चाणक्य ने पीछे ये तर्क भी दिया था, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो मतलब क्या करते हैं कि समाज में मतलब अंधविश्वास है वो फैलाते हैं, बुराइयां हैं वो फैलाते हैं, क्योंकि वो इग्नोरेंट होते हैं,
उनके पास कोई ज्ञान होता है नहीं, और वो मतलब इग्नोरेंस है वो फैलाते रहते हैं। तो समाज में कह सकता हूँ कि मतलब ये लोग सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। तो हालांकि इससे भी ज़्यादा घातक वे लोग होते हैं जो मतलब वो पढ़े लिखे होते हैं और फिर भी मतलब अंधविश्वास फैलाते हैं। वो लोग और भी ज़्यादा मतलब घातक होते हैं। कैसे? जैसे कि अपन कह सकते हैं कि वो एक बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, कि अधूरा ज्ञान मतलब खतरनाक है। तो अगर कोई मतलब हाफ एजुकेटेड है, जो मतलब कह सकते हैं कि मतलब गांव के लगभग 12वीं पास करने के बाद वो छोड़ देते हैं, और 12वीं या फिर बीए है, बीए भी कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद मतलब जो पढ़ाई करने के बाद वो खेती करने लग जाते हैं या कोई मजदूरी ऐसा काम करते हैं जो लेबर टाइप करते हैं, वो तो कम टेपर जाते हैं, वैसा कुछ करते हैं, तो फिर वो लोग मतलब उस कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब अनपढ़ या अशिक्षित में। क्योंकि वो ज़्यादा मतलब सिर्फ से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मतलब किताब पढ़ सकते हैं। तो वो कोई अंतिम नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखा मतलब जो आदमी होता है, कोई पढ़ा लिखा मतलब कि, तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ों को समझता हो, वो चीज़ों को मतलब अपने हिसाब से देखता हो, और उसे पूरा मतलब वो बाकी जितने भी महान हुए हैं लोग, उनकी बातें मतलब समझ सकता हो। और लेकिन जो व्यक्ति मतलब मेरा ये मानना है कि जो इंग्लिश में मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले लगभग होते हैं, वो सभी मतलब इस चीज़ में दक्ष होते हैं, और वो चीज़ मतलब हर चीज़ है वो समझ सकते हैं, और अंधविश्वास में मतलब इतना बिलीव नहीं करते हैं वो। और वही मतलब जो गांव के लोग होते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, जो मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं एक निश्चित समय के बाद, तो वो भी मतलब इसमें आ जाते हैं, कुत्ते की पूंछ वाले में, कुत्ते की जो दुम है कैटेगरी, उसमें आ जाते हैं। तो हालांकि जो मतलब एजुकेटेड है, जो वेल एजुकेटेड है, वेलबिंग है, वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाणक्य की जो बात है उसको मतलब ओके कर रहा हूँ, और ये बात मुझे भी सही लगती है। तो अब देखो ऐसा है कि मतलब 75% मतलब जो पॉपुलेशन है वो गाँव में निवास करती है, ये हम सब जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो गाँव के लोग हैं वो कह सकते हैं कि मतलब बुराइयाँ है, अंधविश्वास है, वो फैलाते हैं। तो अब 75% तो लोग मतलब बोलेंगे, मतलब 90 में से तो ये हो गया ना, 75% लोग मतलब गांव वाले, वो तो बोलेंगे कि भूत होते हैं। और बाकी जो मतलब बच्चे हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो 15 लोग बच्चे हैं, तो वो भी मतलब 15 लोग भी आपको गांव मतलब शहर में मिल जाएंगे, मतलब जो हाफ एजुकेटेड होते हैं, जो मतलब हालांकि कहने को तो मतलब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी सोच और मतलब जो उनकी थिंकिंग है, थॉट्स है, उनके व्यूज़ है, वो कमाल के हैं। क्योंकि वो मतलब इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वे लोग हैं जो मतलब उन्होंने एक निश्चित मतलब एजुकेशन हासिल करी, और वो सिर्फ किताब पढ़ सकते हैं। मेरा मतलब है वो भी हिंदी किताब है वो पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत वो लिख लेते हैं, मतलब यूँ, बाकी कोई वो 30 मार खान नहीं होते हैं। तो वे लोग हो सकते हैं 15 लोग, और बाकी जो 10 लोग वो होते हैं जो मतलब बिल्कुल यूँ हर चीज़ को समझ सकते हैं, और जो फिलोसफर होते हैं उनकी बातें मतलब पढ़ते हैं, उन पर गौर करते हैं, तो वे सभी सारे लोग आ जाते हैं इसमें। तो लगभग इसमें क्या है कि जो सरकारी लोग होते हैं ना, जो सरकारी जॉब मतलब करते हैं, तो उसमें से अधिकांश लोग मतलब कह सकता हूँ कि वो काफ़ी ठीक है जानकारी रखते हैं, काफ़ी मतलब यूँ समझदार और काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन वही मतलब अगर सरकारी लोग मतलब गांव में रहते हैं, अगर उनकी संगत मतलब ऐसी है, उन लोगों के साथ है, तो फिर मानकर चलिए कि उनका भी जो एटीट्यूड है, उनका भी जो नज़रिया है ज़िंदगी को लेकर, वो भी लोगों के जो आम लोग होते हैं उनकी तरह ही होगा। और वहीं अगर अपन बात करें तो मतलब खासकर डॉक्टर्स है, तो वो मतलब काफ़ी इस चीज़ को मतलब समझते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो भूत की क्वेरी है उस पर डिग्री बनाते हैं। और इसमें क्या है कि लगभग आपको है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 90% लोग आपको बोलेंगे कि भूत होते हैं, लेकिन जबकि देखा जाए तो ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है। रियलिटी में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने नंबर 1 तो मैंने भी लाइफ मतलब काफ़ी गुजार चुका हूँ, 1/4 लाइफ में गुजार चुका हूँ, जी चुका हूँ। मतलब कि मैं 76 साल मतलब मैंने भी जिए हैं, और मैंने भी अपने तजुर्बे हैं वो हासिल किए हैं। तो मैं दावा कर सकता हूँ कि अभी तक तो मैंने कोई भूत देखा नहीं है। और बाकी जब अपन देखे किन्हीं लोगों से मिलते हैं तो वो दावा करते हैं कि हमने देखा है, वो देखा है। तो मैं बाकी लोगों की मतलब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि
जो भूत के पीछे रीज़न क्या है वो अपन समझ लेते हैं कि इसमें साइंस ये मानती है कि मतलब अगर आपको भूत दिखता है, अगर आप भूत में देखिए बिलीव करते हैं, मान लीजिए कि आपको भूत दिखा हो कभी और या आप मतलब भूत से डरते हैं ऐसा, तो नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या है? आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब क्या है कि आपको भूत दिखता है तो फिर आप किसी मतलब ओझा के पास जाते हैं, किसी कोई तांत्रिक होता है उसके पास जाते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं झोला छाप, मतलब उसके पास आप जाते हो, या मतलब देसी भाषा हम कह सकते हैं जो भोपे लोग होते हैं, भोपा होते हैं, उनके पास जाते हैं और वो उनको गुमराह कर देते हैं। सीधी सी बात यह है कि वो उनको गुमराह कर देते हैं और इससे होता क्या है कि उनका विश्वास और भी मतलब स्ट्रांग हो जाता है। वो दावा करते हैं कि हम भूत हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कहने को मतलब ये ऐसा कहते हैं, लेकिन रियलिटी में ये सब नॉनसेंस है, सब बुलशिट है, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो अब मतलब जो साइंस क्या कहती है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस चीज़ को लेकर, जो गांव के डॉक्टर होते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि भूत होते हैं, क्योंकि वो मतलब जिन लोगों के साथ में रहते हैं वैसी मतलब वो बातें करेंगे। लेकिन जो डॉक्टर मतलब सीनियर डॉक्टर होते हैं, काफ़ी मतलब स्मार्ट डॉक्टर होते हैं, जो मेट्रो सिटी में काम करते हैं, उनका फलसफा बिल्कुल अलग होता है और वो बिल्कुल सही बोलते हैं। क्योंकि जब मैंने बोला कि जब आपको भूत दिखाई देता है या कोई भूत के बारे में बात करता है तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब कि एक मेंटल इलनेस है, मानसिक बीमारी है ये, और इसका सही समय पर इलाज लेना, सही समय पर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये भूत है आपका बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा मतलब है कि अगर आपको भूत दिख रहा है, आप चीज़ों को मानते हैं कि वैसा कुछ, तो आपको ट्रीटमेंट है एज सुन एज पॉसिबल आपको लेना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम आपकी लंबी न खिंच जाए। और बाकी देखो ऐसा है कि मतलब जो मेंटल इलनेस होती है वो कई तरह की होती है, और जैसे कि मतलब मानसिक बीमारियां, मतलब जो भूत वाली है उसे अपन कह सकते हैं सिजोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं? सिजोफ्रेनिया। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत कह सकता हूँ सीवियर बीमारी है। इतनी खतरनाक है जैसे कि अब देखो एक तरह की एक बीमारी होती है फिजिकल, एक होती है मेंटल इलनेस। तो जो शारीरिक मतलब बीमारियाँ होती है, जो मानसिक बीमारियाँ होती है, उनमें कुछ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताता हूँ कि मानसिक बीमारियाँ भी कई तरह की होती है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि एक मतलब ये एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और वही मतलब बाइपोलर डिसऑर्डर है वो होता है, सिजोफ्रेनिया होता है, तो या ओसीडी है, पता नहीं, ये कई मतलब 450 प्लस मतलब बीमारियाँ होती है, मानसिक बीमारियाँ 400 मतलब 450 प्लस बीमारियाँ होती है। तो अब देखो इसका मतलब अपन फिजिकल जो बीमारी है उससे कंपेयर करते हैं। तो फिजिकल जो बीमारी होती है ना, जैसे कि मतलब शारीरिक बीमारियां, मतलब ये जुकाम है, बुखार है, या हम कह सकते हैं खांसी है, तो ये बीमारियां मतलब इनकी तुलना की जा सकती है जैसे ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन। एंग्जाइटी या डिप्रेशन इतनी कॉमन है जितनी मतलब जुकाम है, या ये कह सकते हैं कि फीवर या मतलब खांसी वगैरह, इसकी तरह मतलब होती है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। मतलब कह सकते हैं कि उलझन या घबराहट, या अपन बोल सकते हैं डिप्रेशन यानी अवसाद। तो ये चीज़ें मतलब नॉर्मल है, और 99% कह सकता हूँ 100% लोगों को मतलब एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, होता है। किसी को लंबा चलता है, किसी को नॉर्मल वो एक दिन में से होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, हफ्ता भर रहता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये चीज़ें नॉर्मल है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये नॉर्मल है। और अगर मतलब, और हाँ, जो मानसिक बीमारियाँ होती है उसका मतलब रीज़न एक ही है। रीज़न मैं बता दूँ आपको एक ही है। रीज़न ये है कि मतलब कह सकता हूँ टेंशन, स्ट्रेस यानी तनाव, चिंता। मानसिक बीमारियाँ जितनी भी होती है उसकी वजह एक ही है, चिंता। अब मतलब चिंता को अपन कह सकते हैं टेंशन कह सकते हैं, वरी कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं, तनाव। जो मानसिक तनाव होता है अगर वो आपको ज़्यादा हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो आपकी मतलब देखिए समस्या को है बढ़ा देगा, वो बहुत लंबी है, समस्या को खींच लेगा। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि चिंता मत करो, ठीक है जी, चिंता मत करो। तो चिंता करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, उल्टा आप मतलब जो बीमारियां होती है उनको आप देखिए न्योता दोगे। और ये भी तय है कि मतलब लगभग 70% मतलब बीमारियां होती है वो मतलब मानसिक तनाव है उसकी वजह से होती है।
अगर पेट दर्द भी होता है तो ये भी मतलब चिंता का मतलब ये सिम्टम है, क्योंकि आपको अगर एंजाइटी या डिप्रेशन है तो इसकी वजह से आपको पेट दर्द हो सकता है। क्योंकि मतलब ये जो आयुर्वेद भी कहता है कि मतलब इसमें पेट सबसे नंबर 1 चीज़ है, क्योंकि सब पूरा जो ढांचा है वो पेट पर ही चलता है। अगर पेट खराब हो जाता है फिर वो चिंता का सबसे पहला जो प्रभाव है वो पेट पर पड़ता है, ये तय है। तो पेट में कोई खराबी हो रही है, पेट में कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मान कर चलिए कि वो एक सिम्टम है, मतलब आपका ये जो मानसिक बीमारी है उसका मतलब ये जो तनाव है, स्ट्रेस है, इसका मतलब सिम्टम है ये। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब जैसे कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि किसी को अगर टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, तो उसकी वजह से नींद भी उड़ जाती है। अगर किसी को नींद नहीं आती है तो भी मतलब कह सकते हैं कि उसको टेंशन है, उसको डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है। अब देखो डिप्रेशन मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि एक लंबा उसका टाइम चलता है कि 6 महीने 7 महीने, लेकिन वो डिप्रेशन है, भले ही 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, मतलब वो डिप्रेशन है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है वो डिप्रेशन है, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो डिप्रेशन है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि अगर आपके मतलब शरीर में देखिए, शरीर में सुन रहती है। अब सुन मतलब आप लोग नहीं समझ पाएंगे, कई लोग समझ नहीं पाएंगे सुन का मतलब, कि सुन से मेरा मतलब ये है कि जो देसी भाषा में बोलते हैं कि अगर हाथ पैर में मतलब नींद आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब नींद आती है, थोड़ा आप बैठते हैं कुछ करते हैं तो आपके हाथ पैर मतलब उसमें सुन हो जाती है, उसमें नींद आ जाती है, तो मान कर चलिए कि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंग्जाइटी या तनाव या स्ट्रेस है, चिंता का शिकार है। आपको कोई ना कोई चिंता मतलब परेशान कर रही है, आपको वो चिंता खा रही है, ये भी इसका सिम्टम है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि उसमें थिंकिंग भी मतलब अपन कह सकते हैं, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें थिंकिंग है वो बंदे की नेगेटिव हो जाती है। कोई भी मतलब पॉजिटिव मतलब होगा उसमें भी, अगर किसी को मतलब ये तनाव का मतलब प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कोई भी है, तो वो हर चीज़ में नेगेटिव है वो देखेगा, नेगेटिव साइड है वो देखेगा। मतलब कोई भी मतलब कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, कि अगर मतलब किसी को टेंशन की प्रॉब्लम है तो उसको देखिए राजा के महल में भी जाके बिठा दो तो भी बोलेगा कि यार मतलब क्या किधर बिठा दिया मुझे यार, है ना, वो मतलब निकाल देगा कि यार मुझे कहाँ बिठा दिया। अब क्या मतलब कहाँ बिठा दिया यार, ये महल है पागल, मतलब तो वो मतलब कहने का मतलब है कि वो कोई ना कोई यूँ ऐसा मतलब सोचेगा, या उसे मतलब कुछ ना कुछ यूँ घबराहट होगी, तो यूँ अपन कह सकते हैं। बाकी मतलब ऐसा है कि जो एंग्जाइटी होती है, तनाव होता है, घबराहट होती है, मतलब अवसाद होता है, डिप्रेशन वगैरह, तो उसमें क्या है कि मतलब खासकर जो विद्यार्थी होते हैं उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो किसी एग्जाम को लेकर वो बहुत डरे होते हैं, उनमें फोबिया होता है। हाँ, एक हम मानसिक बीमारी में कह सकते हैं कि चिंता के बीच वजह ये की है मतलब फियर, मतलब डर। और ये बात सही है, जो डर गया वो मर गया। तो डर भी मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें डर का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जो मानसिक बीमारी होती है इसमें फोबिया, जिसे बोलते हैं फोबिया, डर, या मतलब डर की वजह से मतलब घबराहट बढ़ती है, चिंता होती है, तो ये जाहिर सी बात है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब विद्यार्थी होते हैं तो कभी मतलब कोई मान लीजिए कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जिसे तनाव होगा तो वो मतलब क्या है कि उस एग्ज़ाम को लेकर मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं वो मतलब सोचेगा, उसके दिमाग में हमेशा मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं वो चलेगी। जैसे कि मान लीजिए किसी का मतलब एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है किसी को, तो वो क्या है कि जब एग्ज़ाम मान लीजिए कि एग्ज़ाम है 7 दिन के बाद है, तो उसे 7 दिन पहले या कुछ दिन पहले मतलब उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, घबराहट है वो शुरू हो जाएगी, वो मतलब डरने लगेगा, नेगेटिव विचार है उसको आएंगे, वो सोचेगा मतलब कि एग्ज़ाम है, मैं बीमार हो गया, तो वो या सोचेगा मतलब कि मैं एग्ज़ाम से पहले मेरा कुछ हाथ का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, मतलब वो नेगेटिव सोचेगा, मतलब कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, या वो सोचेगा मतलब कि मैं कहीं मतलब बस में जा रहा हूँ या गाड़ी में जा रहा हूँ, गाड़ी पंक्चर हो गई टाइम पे तो, या फिर वो सोचेगा मतलब कि मैं किसी वजह पहुँच नहीं पाया तो, मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई तो, मतलब जो चिंता के शिकार होते हैं वो मतलब ऐसे विचार उनके आएंगे दिमाग में, ये तय है। मतलब वो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उनके दिमाग मतलब चीज़ें हैं वो उसे घेर लेती है। तो या फिर उससे कुछ आएगा कि मतलब एग्ज़ाम के टाइम मतलब कुछ में कोई मेरे ठीक है परिवार में किसी की डेथ हो गई तो, कोई बीमार पड़ गया तो, मतलब वो हर चीज़ में सोचेगा मतलब कि मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया, तो उस चीज़ को लेकर वो मतलब ज़्यादा कॉन्शियस रहता है और डरा हुआ रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब ये कुछ मतलब नॉर्मल सिम्टम होते हैं। और बाकी अपन कह सकते हैं कि बाकी इसमें एक लंबी सैडनेस है, उदासी है, वो होती है। लोग मतलब एक विश्व खरे की रचना है किसकी है कि लोग हंसना भूल गए हैं,
तो ये बात सही है कि लोग हंसना भूल जाते हैं, जब चिंता होती है, तनाव होता है, तो लोग हंसना भूल जाते हैं, ये तय है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि इसमें और मतलब कुछ है नहीं। मोटा मोटा अर्थ ये होता है कि अगर आपको मतलब हेडेक हो रहा है, अगर आपको मतलब पेट में दर्द हो रहा है मतलब कभी कभार या ओकेजनली, तो वो मतलब चिंता का मतलब ये सिम्टम है। और या मतलब आपके शरीर में मतलब आपको मैंने बोला कि सुन्न हो रहा है, मतलब हाथ पैर मतलब उसमें सुन्न रहती है, उसमें ठीक है नींद आ जाती है, वो प्रॉब्लम है तो वो है। नींद नहीं आनी मतलब नींद नहीं आता रात को, वो भी एक सिम्टम है। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब बाकी लगातार अपने बारे में ठीक है डाउट करना, अपने बारे में ठीक गलत सोचना, वैसा कुछ अपन अपन कह सकते हैं। और कई बार उसका मतलब कह सकते हैं कि मतलब जब चिंता में होता है तो उसका मतलब भगवान से विश्वास भी है वो उठ जाता है, ये भी तय है। वो भगवान के प्रति मतलब थोड़ी बगावत है वो करने लगता है, वो सोचने लगता है कि मतलब भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, या मतलब वो भगवान को दोष देगा कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ ऐसा मतलब होगा, तो अपन कह सकते हैं। और तो कह सकता हूँ कि मानसिक बीमारियां मतलब कई तरह की होती हैं, वजह एक ही है टेंशन। और साथ में अपन कह सकते हैं कि मतलब बैक बाई अपन कह सकते हैं फियर, है ना, फियर, डर होता है ना, डर बहुत बड़ी चीज़ है। लोग मतलब डर के मारे पता नहीं क्या क्या मतलब कर बैठते हैं। तो इसलिए मतलब जब भी आपको लगे कि मतलब भूत नाम की कोई चीज़ होती है या कुछ भी ऐसा होता है, अगर आपको कभी भूत दिख जाए, भगवान करे कि आपको नहीं दिखे, लेकिन अब भगवान क्या करे, मतलब है ही नहीं तो क्या दिखेगा, क्योंकि भूत आपके दिमाग में होता है, बाकी कोई रियल लाइफ है उसमें भूत होता नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि मतलब जब आपको लग जाए कि मतलब मुझे भूत दिख रहा है, मतलब रियल में ऐसा होता है कि मतलब कोई हालांकि कोई इमेज नहीं होती है सामने, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ ऐसी इमेज है दिख जाती है, या कोई मतलब साउंड है, आवाज़ है, कुछ भी नहीं होती है, लेकिन उस व्यक्ति को मतलब पर्टिकुलरली आवाज़ सुनाई देगी, ये तय है। और जो मतलब उसे आवाज़ सुनाई देगी या कुछ इमेज दिखेगी डर की वजह से, या मतलब वो बहुत घबरा जाता है, तो फिर वो उसकी और फटने लगती है, आई मीन कि वो ज़्यादा ठीक है डरने लगता है। तो ऐसे में क्या है कि मतलब वो मतलब और भी यूँ सहम जाता है और यूँ कुछ मतलब यूँ डर जाता है, तो उसे लगता है कि यार भूत होता है, वो होता है। फिर मतलब वो किसी भोपे के चक्कर में पड़ जाता है, मतलब आई मीन जो ओझा होते हैं या तांत्रिक लोग होते हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। और अगर उनके चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर कई अधिकांश मामलों में देखा गया है कि फिर उनकी ज़िंदगी है झंड हो जाती है, ये तय है, उनकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, क्योंकि वो मतलब अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, वो फैलाते हैं समाज में, मतलब कोई नेक काम वो करते हैं नहीं, ये तय है। हालांकि वो मतलब भगवान का सहारा लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है, मैं कहता हूँ कि भगवान का सहारा लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब भगवान के बारे में भी कभी अपन बात करेंगे विस्तार में, लेकिन आज अपन भूत के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि मतलब जो भूत का सवाल है, तो उसमें कह सकता हूँ कि मतलब जब भी आपको मतलब ऐसा फील हो कि यार मुझे कोई मतलब ऐसे कोई इमेज दिख रही है जो रियलिटी में है नहीं, और कोई ऐसी साउंड की आपको आ रही है, तो वो भी मतलब रियलिटी में है नहीं, लेकिन आपको वो आ रही है, तो मानकर चलिए कि आपको यू नीड टू मतलब विजिट ए साइकियाट्रिस्ट और विजिट ए साइकोलॉजिस्ट, आपको मतलब मिलने की ज़रूरत है। किसी मतलब कह सकता हूँ मनोचिकित्सक है या मतलब मनोवैज्ञानिक है, उससे आपको कंसल्ट करने की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपकी प्रॉब्लम है बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मतलब आप तांत्रिक है, ओझा के चक्कर में है, झोला छाप है, उसके चक्कर में बढ़ जाएंगे और उससे आपकी समस्या है बढ़ जाएगी। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी समस्या मतलब जोर पकड़ ले, टूल पकड़ ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो डॉक्टर लोग मानते हैं, जो साइंस मानती है, जो रिसर्च मानती है, मतलब रिसर्च का मतलब रिसर्च यही कहती है कि भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सिर्फ एक सिजोफ्रेनिया बीमारी होती है जो कि एक मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, उसकी वजह से मतलब उसमें क्या है कि वो कुछ ऐसे मतलब हरकतें करने लग जाता है ना। मतलब कह सकता हूँ सिजोफ्रेनिया बीमारी एक ऐसी है जिसमें व्यक्ति मतलब लगभग पागल हो जाता है, क्योंकि मतलब ये जो सिजोफ्रेनिया बीमारी है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये मतलब कह सकता हूँ कि ये बीमारी कुछ वैसी है जैसे मतलब फिजिकल बीमारी होती है ना, जैसे कि ये कैंसर है ना, HIV है, मतलब ये तो मतलब काफ़ी यूँ सीवियर टाइप मतलब बीमारियाँ होती है ये
सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। और वही मतलब ये जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नॉर्मली ये मतलब कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग वगैरह, तो ये मतलब क्या है कि सिर्फ जुकाम, सर्दी जुकाम या मतलब फीवर है, बुखार की तरह मतलब ऐसी कॉमन होती है। ये मतलब यूँ हल्की फुल्की होती है, कोई मतलब उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी ये मतलब है ना सिजोफ्रेनिया और जब ये कह सकते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर, ये चीज़ें मतलब काफ़ी यूँ डराने वाली होती है, काफ़ी चौंकाने वाली होती है, काफ़ी मतलब खतरनाक होती है, अपन कह सकते हैं। खतरनाक से मेरा मतलब है कि सीवियर होती है थोड़ी, इनसे मतलब ज़्यादा थोड़ी यूँ मतलब यूँ खतरनाक कह सकते हैं। थोड़ी खतरनाक वर्ड थोड़ा मतलब गलत होगा, कह सकते हैं सीवियर, मतलब थोड़ी कष्ट टाइप होती है। तो उसमें आदमी लगभग थोड़ा पागल टाइप हो जाता है, उसका मतलब मानसिक संतुलन है वो खो देता है। कुछ ऐसी ऐसी बातें मतलब ऐसी मतलब एक्टिंग है, मतलब कुछ एक्शंस मतलब देता है, करता है, जो कि मतलब लगता है कि यार ये सच में मतलब ही और शी हैज़ गॉन मैड, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो कुछ अपन यूँ कह सकते हैं। और बाकी मेरा मतलब यही मानना है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मतलब ऐसी बात कर रहा है कि भूत होता है, वो होता है, तो उनके चक्कर में आप ना पड़े प्लीज़, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट है वो अलग होता है। अब देखो मैं क्या मानता हूँ, कोई और क्या मानता है, वो सब चीज़ें मतलब अलग अलग मायने रखती हैं। तो अब कई लोग मतलब देखो ऐसा है कि कई लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, कई लोग मानते हैं, कई लोग मैं कह सकता हूँ लिटरेट जो इडियट होते हैं वो भी मानते हैं। अब पता नहीं मतलब वो उनकी हो सकता है, वो बात तो वही है, साइंस वाली बात सही है, ये जो साइंस बोलती है वो बात सही है, क्योंकि मतलब उनको उनकी फट जाती है, मतलब वो ज़्यादा डर जाते हैं, तो डरने की वजह से मतलब उनको ऐसी मतलब कह सकता हूँ जो मानसिक बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया, तो वो उसमें मतलब आदमी मतलब कुछ वैसा हो जाता है, उसका बर्ताव है, वो बिहेवियर है, वो वैसा कुछ हो जाता है। तो वो फिर कह सकते हैं जाहिर सी बात है कि वो वैसा मतलब बोलेगा या करेगा, ये तय है। और बाकी जो इस वजह से मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि सबको मानसिक बीमारी है, जिनको मतलब जिन पर टैग लग चुका है कि इसे भूत लग चुका है, या मतलब उसने कभी रियल लाइफ में भूत देखा हो, तो फिर आपको मतलब किसी मतलब अच्छे मतलब साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उससे मिलने की ज़रूरत है। बाकी जो लोग मतलब विश्वास करते हैं कि मतलब होते हैं, उनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तो मतलब डरते हैं बेचारे, डरते जाता है वो। कोई बोलता है कि होता है, हाँ होता है, क्योंकि वो मतलब उस कुत्ते की जो दुम होती है ना, उस कैटेगरी में आ जाते हैं वो। क्योंकि वो मतलब बाकी क्या करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, अपना मतलब दिमाग यूज़ करते हैं नहीं, बाकी जो लोग बोलते हैं उनसे मतलब प्रभावित हो जाते हैं। तो वो मतलब कह सकता हूँ वो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो ये जो मतलब कुछ महत्वपूर्ण क्वेरी थी, मुझे लगा कि इस पर थोड़ी गुफ्तगू है, बातचीत है, डीप टॉक है, कर दूँ, तो इसलिए मतलब करी बात। और बाकी देखो ऐसा है कि मतलब कई बार मूवीज़ में भी देखा जाता है कि भूत होता है, वो होता है, तो मूवीज़ वाले क्या करते हैं, मतलब आप जानते हैं कि मूवीज़ का मतलब एक ही मकसद होता है, वो है एंटरटेनमेंट। क्या होता है? एंटरटेनमेंट, मतलब कि मनोरंजन। वो ठीक है, मतलब दुनिया का मनोरंजन करने के लिए कुछ भी दिखा देंगे, कुछ भी कर देंगे। मूवीज़ होती है, उसमें आपको ठीक है यकीन करने की, विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वो फिल्म है, फिल्म ठीक है मतलब बहुत अलग चीज़ होती है, और रियल लाइफ है वो बहुत अलग चीज़ होती है। तो फिल्म की दुनिया से बाहर निकलो। अगर मतलब वो जो हॉरर होती है ना मूवी, उसमें मतलब देखा जाता है कि भूत वगैरह, तो वो मतलब कह सकता हूँ कि मतलब वो फिल्मी दुनिया है वो पूरी अलग है, रियल लाइफ से पूरी अलग है। वो मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं, उसमें आपको मतलब विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी देखो सब बढ़िया है जी, है कि नहीं? बिल्कुल। तो जिंदगी में अगर संभव हो तो मतलब अंधविश्वास से बचें। सुपरस्टिशन है, जो कह सकता हूँ कि आडंबर है, दिखावा है, ये चीज़ें मतलब जितनी भी है ना, जैसे बोल सकते हैं हिपोक्रेसी, तो जो पाखंड है, इन चीज़ों में आप विश्वास मत करो, कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या है कि अगर आप एक एजुकेटेड है, अगर आप एक शिक्षित है, तो अगर आप मतलब ये ऐसी चीज़ें मतलब समाज में मतलब स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट राइट, वो सही नहीं है। थोड़ा आपको मतलब पढ़ना चाहिए, थोड़ा मतलब ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा इल्म है होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में मतलब जो लोग डरते हैं ना, मतलब इस चीज़ को मानते हैं ना, वो मानकर चलिए कि मतलब दूसरे लोगों से ज़्यादा मतलब यूँ प्रभावित होते हैं कि कोई फैसला भी लेते हैं तो दूसरों की जो अप्रूवल है वो मतलब तलाशते हैं कि मतलब वो क्या बोलते हैं कोई चीज़। मान लीजिए कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब जो दूसरों की बातों को मानते हैं, वो मतलब कोई भी लाइफ में कुछ करेंगे या कुछ भी करना चाहते हैं, कोई मान लीजिए उनका सेट है, कोई गोल है, टारगेट है, तो वे दूसरों की मतलब जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, उनसे मतलब प्रभावित हो जाएंगे।
तो उससे मतलब देखिए आपको मतलब प्रभावित नहीं होना है। आपकी जो दिल की बात है वो आपको देखिए पता होना चाहिए। और लोग मतलब अगर लोगों से आप मतलब प्रभावित हो रहे हैं, आप देखिए अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो मतलब कह सकता हूँ सही नहीं है। और बाकी बाकी सब बढ़िया है जी। लाइफ में सब देखिए मतलब सीखते रहो, और सीखने के लिए आप जानते हैं कि मतलब कितने लोग मतलब आपको सिखा रहे हैं मेरी तरह, और बाकी भी कई लोग आपको मिल जाएंगे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखते रहो। लाइफ में देखिए सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप मतलब सरकारी नौकरी के लिए मतलब आप सीख रहे हैं, कुछ भी मतलब पढ़ रहे हैं, अकबर ने क्या करा, वो क्या करा, वो चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। सीखने से मेरा मतलब ये है कि आप जिंदगी है ना, लाइफ, उसको मतलब उसको समझो, लाइफ क्या होती है, कैसे लाइफ को ठीक है जिया जाता है। तो ज़िंदगी में मतलब ज़िंदगी को सीखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो ज़िंदगी आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। इसके लिए आप मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। सीखने का मतलब कई लोग मतलब ये सोचते हैं कि सीखने का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करना या मतलब कुछ यूँ कॉम्पिटिशन की तैयारी करना, वो सीखना है। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ सीखना मतलब। सीखने का मतलब ये है कि मतलब अगर मैं भी सिखा रहा हूँ तो आप सीख सकते हैं, कोई और भी सिखा रहा है वहाँ से आप सीख सकते हैं, कोई मतलब काम की चीज़ें। और या आप मतलब मोटिवेशनल किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं, बुक्स है वो पढ़ सकते हैं, कोई भी मतलब धार्मिक ग्रंथ है, शास्त्र मतलब ये वगैरह वो आप पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ें मदद करती है। मेरा मतलब ये है, जब मैं बोलता हूँ कि हमेशा सीखते रहो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे से आगे मतलब हर चीज़ की तैयारी करते रहो किसी मतलब कंपटीशन की, वो उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। और बाकी अगर आपको मतलब मज़ा आ रहा है, अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करने में मज़ा आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मतलब आपके अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने का, कुछ सीखने का, उस सेंस में भी, तो आप मतलब जा सकते हैं। आपको अपनी पैशन है वो आपको देखिए मतलब फॉलो करना होगा। आपकी पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी रुचि क्या है, उस पर आपको काम करना होगा। अगर वो आप कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और नहीं करोगे तो फिर मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं जो मतलब बोरिंग होता है, जो काम करने में मतलब आपको मज़ा नहीं आता हो, तो फिर मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं मतलब उसमें दबाव है, बोर्डम है, बोरियत है, वो फील होगी आपको, मतलब उसमें तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, ये तय है। क्योंकि मतलब जिस काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा है वो आप काम करेंगे उसमें आपको तनाव होता है, ये मतलब कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो बाकी आप हमेशा सीखते रहो। हमेशा सीखने से मेरा मतलब ये है कि आप कुछ भी समझ गए, बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बोला। तो कुछ ना कुछ आप सीखते रहो। बाकी जो सेलिब्रिटीज़ है उनकी लाइफ से आप कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, कह सकता हूँ सीखने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। अब मतलब आपके अंदर भूख कितनी है, वो भूख डी के मतलब मैटर करती है, वो डी के मायने रखती है कि आप मतलब कितने यूँ कह सकता हूँ जुनूनी है। तो आप मतलब कुछ सीख जाएंगे और कुछ कमाल का है मतलब यूँ जीवन में मतलब आत्मसात कर पाएंगे, अडॉप्ट कर पाएंगे। तो बस कह सकता हूँ आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ फिर किसी नई मतलब वीडियो में। तब तक लाइफ में खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, एंड ज़िंदगी में रॉक करते रहो। ठीक है जी, धमाल मचाते रहो बस। और इसके अलावा बस, लेकिन हाँ यार एक बात बता दूँ मैं यार, ऐसे जो लोग होते हैं ना मतलब समाज में जो फैलाते हैं ना मतलब ये कह सकता हूँ बुराइयाँ या मतलब जो अंधविश्वास फैलाते हैं, इन लोगों से दूर रहो यार, कोई मतलब नहीं है। और ये रियलिटी है। मतलब जो गांव के लोग होते हैं, जो मतलब अनपढ़ लोग होते हैं, जो मतलब ऐसे होते हैं ना मतलब अनपढ़, गंवार, जाहिल, अशिक्षित, तो उन लोगों से मतलब जो लोग हैं भागते हैं। क्यों भागते हैं? मतलब वो उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, उनसे कोई मतलब यूँ कोई भी मतलब चैट है, गपशप है, नहीं करना चाहता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो मतलब उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, उनके पास कोई समझ नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती है। और वो मतलब समाज में कहीं ना कहीं मतलब कह सकता हूँ कि जो कह सकते हैं कि मतलब वो क्या बोलते हैं बुराइयाँ, या मतलब कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन, वो मतलब फैलाने में मदद करते हैं। तो फिर डेफिनेटली उसकी उनसे कौन बात करेगा, कोई बात नहीं करता। तो कह सकता हूँ बस आज के लिए इतना ही। और बाकी भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये मैं आपको ठीक है बता दूँ। भूत अगर है तो यहाँ आपके दिमाग में है, यहाँ पर है। अब इसको ठीक है मतलब आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, ठीक है, ये मत लो। आपका जो फलसफा है वो चेंज करो, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके लिए सब कुछ मतलब आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और
बाकी और क्या बस, ठीक है जी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड ऑलवेज इन लाइफ, राइट। एंड if you have any passion, if you have any hobby, then pursue it, right? Why not? So just do what your heart wants, वही करो जो आपका दिल चाहता है। दिमाग क्या चाहता है वो कभी मत करो, दिल क्या चाहता है दिल की सुनो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिल की सुनो, दिल क्या कह रहा है। और अगर आप दिल की सुन लेते हैं तो मान कर चलिए कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। आप हमेशा मतलब जिस फील्ड में भी जाएंगे, जिस स्कोप में भी जाएंगे, आप वहाँ टिके धमाल मचा दोगे, वहाँ पर टिके आप कह सकता हूँ कि रॉक करोगे। दिमाग की सुन ली तो फिर टिके मतलब ज़िंदगी में क्या है कि टेंशन की सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि दिमाग पर ज़्यादा टिके विश्वास मत करो। और दिमाग में मतलब लोग कहते हैं कि यार वो टैलेंटेड होता है, वो प्रतिभाशाली होता है, उसके पास दिमाग होता है। तो मैं मतलब सोचता हूँ कि दिमाग में क्या है, मतलब 75% है, कितना है वो 70% है या 75% तो पानी होता है दिमाग में। वो मैंने शायद 75% है या 70% है, मतलब शायद 75% मतलब है ना, ये है या तो 70 है या 75% है। क्योंकि मैं एक बार कन्फ्यूज हो गया कि बॉडी में भी जो हमारी पूरी बॉडी है वो शायद 70% मतलब इसमें पानी होता है। पूरी बॉडी मतलब 70% से पानी से बनी होती है, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था। बाकी 75% मुझे लगता है कि ये पूरा दिमाग होता है। दिमाग का जो संरचना है वो है 75% इसमें पानी होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो यार पानी होता है तो पानी खूब पियो करा ना, मतलब पानी खूब पियो यार, उसमें क्या है, मतलब उसमें क्या टैलेंट है और क्या उसमें दिमाग चाहिए। और इसलिए मतलब मैं ज़्यादा ठीक है दिमाग में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि दिमाग मतलब कई लोग कहते हैं कि टैलेंट होता है, वो होता है। मैं इन चीज़ों में ठीक है ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव ये करता हूँ कि आप मतलब हार्डवर्क है वो कितना करते हैं, कठिन परिश्रम है वो आप कितना करते हैं। बाकी मतलब ऐसा है कि थोड़ा मतलब आपके अंदर ठीक है जुनून होना चाहिए, कि आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए, कुछ ललक है, कुछ जज्बा है, कुछ कर गुजरने का। तो डेफिनेटली मतलब कह सकता हूँ कि आप कोई भी है काम कर लोगे। और बाकी लक है, ये किस्मत है, ये ज़्यादा मतलब मायने नहीं रखता है। अगर आप देखें मतलब यूँ कठिन परिश्रम है, कड़ी मशक्कत है, उसमें आप बिलीव करते हैं तो लक भी मतलब कह सकता हूँ कि लक है ना, उसे भी आपके आगे झुकना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो बस कह सकता हूँ अब कुछ मतलब इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि वो एक मतलब डायलॉग है ना कि वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, सांसें पड़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है ना। तो जिसके पास हौसला है, जिसके पास करेज है, हिम्मत है, कड़ी मशक्कत करने को तैयार है, उसे सफलता मिल जाती है। बाकी ऐसा है कि मतलब अगर आप मतलब कामचोर है, अगर आप मतलब कठिन परिश्रम है उसमें बिलीव नहीं करते हैं, तो फिर मानकर चलिए कि आप वैसा कुछ ढंग का है हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको कीमत दे चुकानी पड़ती है। तो चलिए, जो अपना टॉपिक था वो बस ख़त्म हो चुका है, और बाकी भी किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं चलता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड फिर मिलेंगे।